एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। राजू अपने दयालु हृदय और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आता था, चाहे वह उनका परिवार हो, दोस्त हो या अजनबी हो। एक दिन जब राजू गांव के चौराहे से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला फलों की भारी टोकरी उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बिना कुछ सोचे वह उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसकी टोकरी उठाने में मदद करने पेशकश की। महिला ने स्वीकार किया और उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। जैसे ही वे साथ साथ चले, महिला ने अपना परिचय श्रीमती सुषमा के रूप में दिया। उन्होंने अपनी बचपन के दिनों की कहानियां साझा की और बताया कि समय के साथ गांव कैसे बदल गया। राजू ने उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। वे जल्द ही श्रीमती सुषमा के घर पहुंचे, जो गांव के किनारे एक विचित्र झोपड़ी थी। अपना आभार प्रकट करने के लिए श्रीमती सुषमा ने राजू को एक कप चाय के लिए अंदर आमंत्रित किया। कुटिया आरामदायक आकर्षण से भरी हुई थी। जब वे चाय की चुस्कियां लेने बैठे तो राजू की नजर मेज पर एक सुंदर जटिल डिजाइन वाले लकड़ी के बक्से पर पड़ी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह इसके बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। श्रीमती सुषमा देखकर मुस्कुराई और बॉक्स के पीछे की कहानी बताने लगी। उसने बताया कि इसमें एक अनमोल खजाना है, एक जादुई पत्थर जो किसी की भी इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता है। हालांकि इस पत्थर का उपयोग जीवन काल में केवल एक बार किया जा सकता था और इसे धारण करने के लिए शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती थी। राजू की आंखें उत्साह से भर गईं और उसके दिमाग में संभावनाएं दौड़ने लगा। उसने उन सभी चीजों की कल्पना की जिनकी वह इच्छा कर सकता था, धन, शक्ति या यहां तक कि प्रसिद्धि। लेकिन फिर उसे अपनी बुद्धिमान दादी की शिक्षाएं याद आईं, जिन्होंने हमेशा उससे कहा था, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में है। गहरी सोच में राजू ने श्रीमती सुषमा से एक प्रश्न पूछा, यदि आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो वह क्या होगी? श्रीमती सुषमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति की खुशी और कल्याण की कामना करूंगी। उनके चेहरों पर मुस्कान और उनके दिलों में संतुष्टि की भावना देखकर मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। राजू ने उसकी बातों पर विचार किया और उसे निस्वार्थता के वास्तविक मूल्य का एहसास हुआ। उन्होंने माना कि जादुई पत्थर की शक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता में नहीं, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता में निहित है। नई स्पष्टता के साथ राजू ने श्रीमती सुषमा की ओर देखा और कहा, मेरी भी एक इच्छा है। मैं आपकी तरह दूसरों की मदद करने के लिए ज्ञान और शक्ति की कामना करता हूँ। दुनिया को अधिक दया और करुणा की जरूरत है और मैं इसे एक बेहतर जगह बनाने में योगदान करना चाहता हूँ। श्रीमती सुषमा यह जानकर गर्व से झूम उठी कि राजू के साथ उनकी मुलाकात से उनके भीतर कुछ खास अच्छा महसूस किया। उसने उसे लकड़ी का बक्सा सौंपा और राजू ने विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से राजू ने अपना जीवन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छा का उपयोग दयालुता फैलाने, दूसरों का उत्थान करने और पूरे गांव में करुणा के कार्यों को प्रेरित करने के लिए किया। जादुई पत्थर आशा और अच्छाई का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि दयालुता का एक भी कार्य दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।